क्या होता है जब तुम लिखते हो www.amazon.com, इसका रिप्लाई अगर तुम ये दोगे कि बस सर्वर पे रिक्वेस्ट की और रिस्पॉन्स आ गया, अगर तुम ये आंसर दोगे किसी को भी तो भाई तुम फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के शायद। मैं तुम्हें बताता हूँ डिटेल में कि कैसे चलता है सब कुछ। सबसे पहले तुम्हारी रिक्वेस्ट जाती है एक एज नोड के ऊपर। जनरली ये उसी कंट्री में होता है जिसमें तुम रिक्वेस्ट मार रहे हो। अब ये एज नोड जनरली क्लाउडफ्लेयर के होते हैं या फिर AWS के हो सकते हैं या फिर किसी और क्लाउड प्रोवाइडर के। ये एज नोड बहुत चीजें करते हैं। सबसे पहले तुम इनके साथ एक TCP हैंडशेक करते हो कि हाँ भाई रिक्वेस्ट रिसीव हो चुकी है। ये जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है इसको डिक्रिप्ट करता है और चेक करता है कि ये कुछ स्पैम रिक्वेस्ट तो नहीं है, कोई हैकिंग रिक्वेस्ट तो नहीं है, और भी काफी सारे चेक्स होते हैं। ये चेक्स होने के बाद अगर पता चलता है कि कुछ चीज है जो कैश ही रिटर्न हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ डेटा था जो यहीं पे एज पे कैश था तो यहीं से रिटर्न हो जाता है, तुम्हारे पास आंसर आ जाता है। नहीं होता डेटा, कुछ परफॉर्म करना है, तो फिर ये रिक्वेस्ट जाती है उस कंपनी के इंटरनल सिस्टम के अंदर। उस कंपनी के इंटरनल सिस्टम के अंदर प्रोसेस होती है, जो भी सर्विसेज से डेटा लाना है वो लाता है, डेटाबेस पे कॉल जाती है, फाइनली एक रिजल्ट आता है इस एज नोड पे, और फाइनली फिर उस एज नोड से तुम्हारे पास डेटा पहुंच जाता है। तो अगर सपोज तुम्हारी कोई API कॉल फेल हो रही है या फिर API कॉल स्लो है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो मेन एंड में जाकर जो तुम्हारा डेटाबेस कॉल हो रहा है बस वही स्लो होगा। कुछ भी स्लो हो सकता है इस पूरी चीज में। हो सकता है तुम्हारा एज नोड के अंदर जो कॉल जा रही है वो स्लो है, हो सकता है कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में जो भी काम हो रहा है वो स्लो है। तो इसको डिबग करना भी जरूरी है अगर तुम्हारी API स्लो है।